जड़ जोरों और ज़मीन के किस्से तो आपने बड़े सुने हैं और इन किस्सों को लेकर हत्या तक का रूप दिया जाता है और हत्या भी हो जाती है। लेकिन आजकल कलयुग में लोगों का आपा इस कदर बढ़ गया है कि आपा खो बैठते हैं और जब शराब उनके सर चढ़कर बोलती है तो हत्या करने से भी बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक वाकया नायगांव पुलिस स्टेशन के पास पड़ने वाले वाफा फ्लाईओवर के पास बगल में नाले में एक पुलिस को सूटकेस मिलता है और उस सूटकेस में किसी की लाश होती है। उस लाश की शिनाख्त करने के लिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन लाश के पैर में पड़े हुए जूते और पैर में बंधी हुई रस्सी से पुलिस ने मात्र 72 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया और इसमें एक आरोपी की धरपकड़ भी हो चुकी है और एक आरोपी जो फरार बताया जा रहा है, लेकिन जल्द ही उस आरोपी की भी धरपकड़ होगी। आइए जानते हैं एसीपी से क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे। नायगांव में जो बामनपाड़ा है वहाँ पर एक बॉडी मिली थी। कुछ लोग लघु शंका के लिए गए थे तो उनको वो बॉडी दिखी थी। वो बॉडी पूरी तरह से सड़ गई थी, लेकिन जब नायगांव पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम में ऐसा निष्पन्न हो गया कि वो बॉडी उसके ऊपर स्कल फ्रैक्चर है और उसका मर्डर हुआ है। तो उसके ऊपर से फिर नायगांव पुलिस स्टेशन में 24/11/23 को मर्डर का केस रजिस्टर हुआ। उसमें 201 का कलम भी शामिल किया गया। तपास में ऐसा निष्पन्न हुआ कि ये जो मयत है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हमारी टीम ने, परिमंडल 2 की टीम ने यहाँ से जो बॉडी मिली थी उसके ऊपर जो कपड़े थे या कुछ चीज़ें थी उनका सब फोटोज अच्छी तरह से निकाल के वो उसके पॉम्पलेट्स तैयार करके अलग अलग पहाड़ों में लोगों ने घूम के 3 टीम्स तैयार करके उनको बॉडी को पहले आइडेंटिफाई किया कि वो किसकी बॉडी है। वो तो लवेश रमेश माड़ी करके 30 साल का लड़का है, उसकी बॉडी थी। तो बॉडी निष्पन्न करने के बाद में हमारी टीम ने बाद में उसको जो मयत हुआ है उसके जो दोस्त है उनको ढूंढा। वो तो कुछ साक्षीदार भी मिले, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, जिसने हमें बता दिया कि ये लोगों का झगड़ा हुआ था रिक्शा की कांच फूटने की वजह से। जो एक आरोपी है उसकी जो रिक्शा थी उसकी कांच फूटी थी और ये मयत ने कोई चलाने के टाइम पे कांच फूट गई थी, तो उसका नुकसान भरपाई देने के लिए भी उन्होंने उसको तगादा लगाया था कि इसकी वजह से उन्होंने उनको ये मयत को मारा और मारने के बाद में उसका जो बॉडी था वो जंगल में फेंक दिया था। करने के बाद में मयत ने रिक्शा चलाने की कोशिश की, लेकिन वो चला नहीं पाया और उसने एक डंपर को ठोक दिया तो उसकी कांच फूट गई। वो तो कांच जो फूट गई तो उसका भरपाई दो, इसके लिए उनकी झगड़ा हुआ था। उनके कुछ भी बैकग्राउंड नहीं अभी तक हमने पता किया है, लेकिन अभी और पता करने की जरूरत है। इन्होंने पहले भी कुछ ऐसे क्राइम किए हैं क्या? इस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार? अभी तो एक आरोपी गिरफ्तार है, एक विधि संघर्षित बालक है और एक आरोपी है, उसके बारे में हमें पता चला है, उसको भी हम लोग आज अरेस्ट करेंगे। तो ये मेहनत का काम था, यहाँ पे कुछ भी क्ल्यू नहीं था। हमारी जो टीम है पीआई रणवीर और उसके दोनों एपीआई और उनके जो अधिकारी कर्मचारी, इन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें। ये जो है मेहनत, इसकी वजह से इन्होंने 3 टीम बना के अलग अलग पहाड़ों पे ये जो पॉम्पलेट्स है वो दिए थे और उसके ऊपर ये बॉडी की पहचान हुई कि ये जो चप्पल पहनी थी बॉडी ने और मयत ने जो चप्पल पहनी थी और उसके पैर में एक धागा पहना हुआ था, वो टिपिकल आदिवासी लोग धागा पहनते हैं, उसके ऊपर से ये बॉडी की पहचान हुई। और लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ी है और जब मर्डर रजिस्टर हुआ 24/11/23 को और उसके बाद में 26/11/23 को हमने वो जो बॉडी पहचान की और बॉडी पहचान करने के बाद में तुरंत 2-3 घंटे में हमने आरोपी भी पकड़ लिए थे।